एक जगह मुझे दोस्त ने कहा, उस्ताद ये देखें, हमने क्लिप सुना कि हज़रत मुआविया मिंबरों पर हज़रत अली को गालियां दिलवाते थे। मैंने इस बंदे की जसारत सुनी तो मैं हैरान रह गया और मैंने बड़े चैलेंज, दावे और तहद्दी से कहा कि मिर्ज़ा साहब जुर्रत फरमाइए, अगर वालदा मोहतरमा का दूध पिया है ना, बोतल का दूध नहीं पिया, तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा को हज़रत मुआविया ने मिंबर पर कौन सी गाली दिलवाई थी, ज़रा उस गाली का लफ्ज़ पेश कीजिए। और सुनो, अगर तुमने पेश किया, कर तुम नहीं सकते, कोई झूठा मूठा ले भी आया तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तू हज़रत अली का ज़्यादा हज़रत हसन से रिश्तेदार लगता है। हज़रत हसन तो उससे सुलह करके उसे अमीरुल मुमिनीन मान रहा है और तू फसाद के मामलात को उजागर कर रहा है। मैंने एक मिर्ज़े के चेले से पूछा तो मुझे कहने लगा कि ये इत्तला हज़रत हसन तक नहीं गई थी। मैंने कहा इमाम हसन बेटा है हज़रत अलीउल मुर्तज़ा का, सैयदुस सादात है, उसे तो नहीं पता था जेहलम दे मिर्जे नु किसे और दसिया है। गुजारा कर, तुम्हें पता है? अच्छा, फिर झूठ है ना, उसके पाँव नहीं होते, झूठ लंगड़ा होता है, लूला होता है, अंधा होता है, गूंगा होता है, बहरा होता है, कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। मुझे कहने लगा हाँ मुफ्ती साहब, छुप छुप के जो गालियां देंगे तो इमाम हसन तक कैसे जाएगी बात। मैंने कहा एक मिनट, छुप छुप के? अभी तो कहा था मिंबरों पे गालियां दिलवाते, अभी छुप छुप के कहां से आ गया? मैंने कहा कज़्ज़ाब, झूठे, शर्म नहीं आती स्टूपिड मैन? सहाबा कराम की आपस की नफरतें सुनाते हो, कुरान रहमाउ बैनहुम कहते हैं मोहब्बत बताओ। अजीब बात है, इधर कहते हैं मिंबरों पे गालियां दिलवाती थी, मिंबर की बात छुप छुप के होती है, वो तो ऐलान होती है, और उधर कहते हैं इमाम हसन तक नहीं पहुंची। चाचे, मैं इमाम आल सुन्नत वल जमात उस्ताद ज़िल मुकर्रम हज़रत शेखुल हदीस व तफसीर मौलाना मोहम्मद सरफराज खान सफदर रहमहुल्लाह की ज़ुबान में कहूँ, इतनी न बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख, ज़रा बंदे कुबा देख, इधर टाँका उधर उतड़ा, उधर टाँका इधर उतड़ा। हज़रत शेख फरमाते थे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। थोड़ा तुझे समझना चाहिए, एक दलील दे रहा है मिंबरों पे था तो वो ऐलानिया होता है, और उधर कहते इमाम हसन तक नहीं पहुंचा था, चुपके था, मिंबर की बात चुपके होती है। यकीन मानिए इनके पास सबूत नहीं है। एक रिवायत कहते हैं सही मुस्लिम में, मैंने कहा जी जुर्रत फरमाइए, पेश कीजिए। इमाम मुस्लिम इब्नुल हज्जाज अल कुशैरी रहमहुल्लाह, अल मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी, हम तस्लीम करते हैं। कहाँ है बात, पेश करें। कहते हज़रत साद बिन अबी वक़ास गए तो हज़रत मुआविया ने कहा कि आप हज़रत अली के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ क्यों नहीं रखते? मैंने कहा जी हाँ, जब जंग हो रही थी तो एक सहाबी से अपनी तायद लेने में कहा कि वो ठीक है या ये ठीक है, इसको गाली कहते हैं या पॉलिसी कहते हैं? अजीब इंसान हो यार, तुम्हें लफ्ज़ बोलने की तरतीब नहीं आती। अगर इस तरह की बात है तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को तुम दुश्मन बना दोगे कि उसने तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत हारून की दाढ़ी और सर के बाल पकड़े थे। कुरान करीम में यब्ना उम्म ला तख़ुज़ बिलिह्यती वला बिरासी, ऐ मेरे माँ जाए भाई मूसा, मेरे सर के बाल और मेरी दाढ़ी के बाल को मत पकड़ो, मैंने कोई गलती नहीं की, इन्हीं की गलती थी। हालांकि हज़रत मूसा के लिए दूसरी जगह कुरान करीम सूरत नंबर 20 सूरत ताहा पारा नंबर 16 में है, हारून आखी उशदुद बिही अजरी व अशरिकहु फी अमरी कई नुसब्बिहका कसीरा व नज़कुरका कसीरा। अल्लाह, मेरा भाई हारून, मेरे बाप इमरान का बेटा, ये मुझे दे दे नबुव्वत में नबी बनाकर, ताकि मेरी कमर मजबूत हो जाए, हम मिल के तेरी इबादत करें। वो तो वहाँ उशदुद बिही अजरी कह रहे हैं और आप यहाँ उनको दुश्मन बना रहे हैं। कोई एक बात तो लीजिए। इस तरह कई झूठ बोले जाएंगे, ऐसे ऐसे झूठ, हैरान हो जाता है बंदा। मैंने मिर्ज़ा साहब की 2 4 5 बातें सुनी। मैंने लड़कों को कहा ज़रा देख के 4 चावल चख लो ना, पता चल जाता है बिरयानी किस टाइप की है। तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि चावल सड़ गए हैं या कैसे है, इस देख कर मुझे इल्म हो गया है। फेस टू फेस बैठ के मैं बताऊंगा कि अम्मा का दूध पीना किसे कहते हैं और बोतल का दूध पीना किसे कहते हैं। हमें बिठा तो दें, लेकिन आज तक बात कराने पे तैयार नहीं है। उम्मत में, लोगों में अंदर इधर बात, ये बात, फलां बात, बाबा यूँ नहीं है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हक वो है अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीजीन, जिस पर मसला हुजूर का हो, तस्दीक हुजूर के सहाबा और अहले बैत की हो, वो हक है। अगर मैं भी दलील में लाऊं तो आप मुझसे भी इसी उसूल पर दलील तलब करें। मैं आपको दीन का मसला हुजूर के घर और सहाबा कराम की तस्दीक और अहले बैत की तायीद से न दिखाऊं, मुझे भी झूठा कह दो, और अगर वो न दिखाए तो उसे भी झूठा कह दो। ये उसूल है, ये वो थर्मामीटर है जिससे हर बुखार चेक हो रहा है। तो भाई अकायद पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, अकायद पर कोई नरमी नहीं है। जो पैगंबर ने समझाया, बताया, सुनाया, वाज़े किया है, वो कल भी हक था, वो आज भी हक है, वो ता क़यामत भी हक रहेगा।